बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ नहीद। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मेरी पहली वीडियोस को भी लाइक कर रहे होंगे। तो आज की हमारी रेसिपी है टिंडे और गोश्त। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आप मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, थोड़ा बहुत चले लाइक करते हैं, तो उन्हें सब्सक्राइब भी कर दिया करें, ठीक है ना। और चले हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने ये टिंडे लिए हैं। ये है हाफ़ के जी मैंने टिंडे लिए हैं, हाफ़ के जी मैंने मटन लिया है। ये धनिया और मिर्च है जो कि हम बाद में डालेंगे। ये अदरक लहसुन और मिर्च है ना, उसका पेस्ट है, ठीक है। और इसके अलावा 2 मैंने प्याज लिए हैं और 2 ही मैंने टमाटर लिए हैं जो इसे मैंने कट कर लिया है। और ये कुछ मसाले हैं। मैंने 1 चम्मच है वो लाल मिर्च का लिया है, हाफ़ चम्मच मैंने क्या कहते हैं ये हल्दी का लिया है, हाफ़ चम्मच ही मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और ये भी हाफ़ चम्मच हमने लिया क्योंकि हमारे घर में है ना क्या नमक है वो कम इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालिएगा, ठीक है ना। और ये मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ठीक है ना। चलें हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करते हैं। अब हमने अपना प्यारा सा कुकर लिया है। अब हम इसमें मटन डालेंगे, ठीक है। मटन हमने डाल दिया, इसको अच्छे से हमने पहले धो लिया था, ठीक है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन और जो चिलीज़ का पेस्ट बनाया था वो ऐड कर लिया और साथ ही हमने इसके टमाटर भी ऐड कर लिए और जो आपको मसाले दिखाए थे ना वो भी हमने साथ ही ऐड कर लिए, ठीक है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे 2 गिलास और इस पे हम ना कुकर लगा देंगे अपनी फ्लेम पे, ठीक है। और इसे तकरीबन 30 मिनट पकाएंगे ताकि हमारा जो मटन है वो अच्छे से गल जाए। और जब ये गल जाएगा फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करेंगे। चले अब हम इसे अपनी फ्लेम पे रख देंगे, ठीक है ना। मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसको अपनी फ्लेम पे रखने जा रही हूँ। व्यूअर्स, हमने जो कुकर से ना मैंने निकाल लिया था अपना मटन, वो अच्छे से गल चुका है, तो मैंने इसको हांडी में डाल लिया था। अब इसके अंदर ना हम ऑयल डालेंगे। देखें मैंने तकरीबन हाफ कप तकरीबन मैंने ऑयल का इसमें ऐड किया। अब इसे हम अच्छे से भून लेंगे, ठीक है ना। तो देखें व्यूअर्स, ये अच्छे से हमने भून लिया था। अब इसके अंदर ना हम 2 से 3 है ना वो मिर्चें ऐड करेंगे कट करके, इससे बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। तो देखें ये अच्छे से हमने भून लिया। अब हम इसके अंदर अपने जो टिंडे हैं वो ऐड करेंगे। देखिए कितना मज़े का लग रहा है। तो देखें अब हम इसमें टिंडे हैं वो ऐड करेंगे। ये देखें, इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको ना हल्का सा पानी इसके अंदर डाल के ना इसको दम पे लगा देंगे और 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारे जो टिंडे वो अच्छे से ना गल जाए। अब हम अपना ढक्कन उठाएंगे। ये अच्छे से भून चुके हैं, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। ये देखें, अब हम ना इसमें पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा सा और इसको दम पे लगा देंगे। 20 से 25 मिनट तक हम इसको दम पे रखेंगे, ठीक है, हल्की आंच पर। ये देखें मैंने तकरीबन 1.5 गिलास डाला है पानी का। तो अब हम इसको दम पे लगा देंगे। ये देखें, अब फिर 20 मिनट के बाद इसकी फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। देखें व्यूअर्स, हमारे 20 मिनट हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो देखें कितना प्यारा सा कलर आया है इसका, अच्छे से ये पक गए हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले हैं वो ऐड करेंगे, लाइक जो होता है गरम मसाला और सूखा धनिया। ये देखिए पहले हम ये सूखा धनिया डाल रहे हैं, इससे इतना मतलब खुशबूदार फ्लेवर सा आता है इसमें।
और ये है गरम मसाला, ये थोड़ा सा ऐड करेंगे, ठीक है। बहुत ही मज़े का ये बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये धनिया मैंने डाल दिया, ठीक है। तो यही है हमारी फ़ाइनल लुक। देखिए कितना मज़े का और कितना डिलीशियस सा लग रहा है। तो ठीक है, आज की हमारी यही रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।